आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग बढ़िया हो, ठीक ठाक? एक बार सब बच्चे बेटा कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे ठीक प्रकार से? बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों, अभी तक की क्लास में आपने टॉपिक किया था पूरा नंबर सीरीज, और बेटा नंबर सीरीज पे आज आपके डाउट की बात है। जो भी आपने सवाल किसी भी पेपर में देखे, किसी मॉक टेस्ट में, किसी एग्जाम में, कहीं भी आपने ट्राई किए, तो उनमें आपके जो भी कोई डाउट्स आए, उनके आपके पूरे डाउट का करेंगे अपन सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, आज का सेशन केवल और केवल नंबर सीरीज का है। हम केवल और केवल नंबर सीरीज की चर्चा आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो सब लोग बड़ी ईमानदारी से डाउट भेजो भाई अपने अपने। मेरे पास आपके कई सवाल आ गए हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कंसेप्ट है, जिसके डाउट पहले आएंगे वो सॉल्व पहले हो जाएंगे भाई। भेज दीजिए एक बार, ताकि फिर मैं डाउट की टैब बंद करके जितने सवाल आ गए हैं उनको सॉल्व करेंगे पहले। हाँ बेटा, आज का सेशन आपका पूरा डाउट का ही रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं। नहीं, एकदम डाउट सेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इनमें आपको क्या होता है, बहुत अच्छे प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं भाई। अगर मान लो किसी सवाल में किसी बच्चे का डाउट आया है, तो ये मान सकते हैं कि सवाल बहुत अच्छा रहा होगा, तभी तो उन्होंने पूछा। तो जो भी कोई डाउट आए ना, अब डाउट की जो चीजें होती हैं उनको जरूर पढ़ा करो, ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। तो बच्चों, मेरे पास 25 के आसपास सवाल आ गए हैं। पहले बार इनको सॉल्व कर लें, डाउट की टैब को बंद करके पहले इनको सॉल्व कर लें एक बार। चलिए, डाउट की टैब बंद कर दी गई है। अब कोई आपका मित्र अगर आपको बाद में आके बोले कि भाई मेरे भी डाउट है, मुझे भेजने हैं, तो आप उसको बोल दीजिएगा कि थोड़ा पेशेंस रखो, जितने सवाल पहले आ गए हैं पहले उनका समाधान करेंगे, उसके बाद आपके डाउट भी ले लिए जाएंगे। सुनो बेटा, सवाल सुनिएगा। सवाल है 62, 74, 80, 86, 95 क्या और 158। अब देखो, इस सवाल में तुमको एक बात तो शायद देखते ही समझ में आ गई राजन, कि लॉजिक कोई भी करना है प्लस और माइनस के आधार पे करना है। हमें इसमें कोई मल्टीप्लाई, कोई डिवाइडेशन नहीं करना है, हमें केवल और केवल डिफरेंस देखना है। तो आप तो डिफरेंस देख लो, सवाल बने नहीं बने बात की बात है। इनमें डिफरेंस 12 का, इनमें 6 का, इनमें भी डिफरेंस 6 का, और इनमें आपको डिफरेंस दिया हुआ है 9 का। बच्चों, ये जो डिफरेंस दिख रहा है, इसको देखकर क्या तुम जज कर सकते हो कि आगे डिफरेंस बनेगा 18 का और आगे डिफरेंस बनेगा 45 का? तो यानी मेरे सवाल का उत्तर आना चाहिए, वो आना चाहिए 113। आपके मन में बात आ रही होगी कि सर ये 18 और 45 कैसे आ गए? तो देखो ना, 12 और 6 को देखते ही शायद तुम समझ लो कि सर ये 0.5 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने 6 बनाया, 6 का 1 से गुणा करके 6 बनाया, फिर 6 का इन्होंने 1.5 टाइम्स कराया। इतने स्टेप मुझे दिए गए थे, 12, 6, 6, 9। तो पहले किया हाफ, फिर 1, फिर 1.5। तो अब बताओ, अब 2 गुना करेंगे, तो 2 गुना करेंगे 18, और देखो 2.5 गुना करेंगे 45। क्या बताओ, पूरी सीरीज एकदम फिट बैठ रही है क्या? सारा मामला एकदम पूरा कवर हो रहा है? जी हाँ, पूरी बात मिल रही है। तो यही आपके सवाल का उत्तर था। जिनका भी डाउट था राजन भैया, क्लियर हो गया होगा। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल भेजा है राखी ने, 4, 17, 39, 69, 117, 181, 387। बीच में कोई एक क्वेश्चन मार्क का साइन भी है। आप तो मुझे केवल इतनी बात बताइए कि सीरीज में कोई जोड़ने की बात दिख रही है ना बेटा? कोई आपको मल्टीप्लाई करने की तो बात नहीं दिख रही है, कुछ ऐड करने का ही समझ में आ रहा है। सब कुछ ऐड करके देखते हैं। तो चलिए अपन ऐड करके देख लेते हैं। कितना ऐड किया हुआ है? 13। 17 में कितना ऐड किया हुआ है? 22। यहां कितना ऐड किया हुआ बेटा? 30। अगर इसमें जोड़ूंगा 50, 2 कम करेंगे 48, 11 में 7 गए 4, 17 में 64। क्या बच्चों यही ऐड किया हुआ है क्या?
अगर मैंने इनका डिफरेंस देखा तो डिफरेंस अपने को ऐसा ही मिल रहा है, 13, 22, 30, 48, 64। कहीं ना कहीं मन में एक बात और भी आएगी कि सर ये लॉजिक तो कोई ऐसा कांस्टेंट सा लग नहीं रहा कि 13 में, 22 में, 30 में, 48 में। तो जब भी तुम्हें इतना पता लग जाए कि सीरीज प्लस वाली है लेकिन लॉजिक ना मिले, तो एक बार इनका अंतर और ले लें क्या? हालांकि हमें क्लियरिटी नहीं है, पर मैंने सोचा एक बार अंतर और लेते हैं। 9, 8, 18 और 16। 9, 8, 18 और 16। बच्चों कोई तुम्हें ऑल्टरनेट की बात समझ में आ रही है? अगर मैं सवाल को थोड़ा सा एक बार सिस्टम में देखता हूं तो ऐसा लग रहा है क्या, देखो कहीं 9 का डबल कर रहा है 18, इधर देखो 8 का डबल कर रहा है 16। तो यूं मतलब कोई मेरे को एग्जैक्ट बात तो नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कि 9 दूनी 18 और ये 8 दूनी 16 ऐसा ऑल्टरनेट कर सकते हैं। तो अगर मैं सोचूं, देखो हो सकता है 9 की टेबल चल रही हो, 27 जुड़ रहा हो, 64 में अगर 27 जुड़ूंगा तो बनेगा 91, और 91 ऐड करूंगा तो आ जाएगा 272। और देखो अगली बात भी समझो, यहां पे 24 आना चाहिए, एक 8 की टेबल है, 24 आना चाहिए। तो 8 की टेबल के हिसाब से बच्चों अगर यहां जुड़ेगा तो जुड़ेगा 115, और हां सारी बात एकदम सटीक बैठ रही है, 272 उत्तर आपका करेक्ट है। ये डाउट था राखी, क्या बच्चों क्लियर हो गया? तरीका समझ में आ गया कैसे करना है तुम्हें? आपने देखो जब एक बार सीरीज देखी उसमें यह पता लग गया कि करना तो ऐड है, लेकिन सर ऐड पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो जब नई पैटर्न बने ना तो एक बार डबल डिफरेंस कर लिया करो। डबल डिफरेंस से मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात आपको समझ आ जाएगी, सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं भैया ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ये सवाल जो बता रहा हूं यही एक्सप्लेनेशन है। 57, 69, 88, 112, 150, 186, 243, इतने सारे स्टेप दे दिए, इतने सारे स्टेप दे दिए, फिर तो लॉजिक बड़ी आसानी से निकाल लोगे। सर 57 में कितना ऐड किया गया? 12। और 69 में कितना ऐड किया गया? मेरे को लग रहा है 19 ऐड किया हुआ है। और इनमें 12 और 12 24 ऐड किया हुआ है सर। इनमें सर 38 ऐड किया हुआ है। यहां पे क्या बोलते हैं 36 ऐड किया हुआ है। और यहां पे 13 में 6 गए 7 और 57 ऐड किया। क्या बेटा इसमें भी देखो टेबल चल रही है क्या? वही टेबल आप समझो ना। देखो अगर कहानी को देखेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो आगे आना चाहिए 12 चौका 48, 3 8 11 का एक आंसर 25 और 4 29, 291 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये लो। और दूसरे में क्या चल रहा है बेटा? ये देखो 19 की टेबल चल रही है, 19 दूना 38, 19 तिया 57। तो ऐसे ऑल्टरनेट में किसी एक नंबर की टेबल लिखना ये आम बात है। सीजीएल 2023 का सवाल है, प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सबको समझ में आ गई बात? आप जब भी ऐसे कोई भी सवाल पढ़ें तो उन पर ना हर प्रकार के लॉजिक घर पे लगाने का प्रयास किया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक नजर सवाल देखा और अगले पल आपने छोड़ दिया, अभी ये तो नहीं बनेगा। उस पर थोड़ी सोच लगाओ, 2 बार 3 बार सवाल को लिखकर देखो, कोई ना कोई बात बन जाएगी। 2 6 10 17 52 94 और ये है 472। बेटा ये जो 472 है, यहां तक जाने के लिए आपने कितना ऐड किया होगा भाई? देखो मल्टीप्लाई यहां से लग रहा है मेरे को, यहां लग रहा है, पर बाकी स्टेप मल्टीप्लाई के नहीं है। यहां मेरे को एक स्टेप में दिख रहा है कि गुणा कर सकता है, पर 52 और 94 में तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा होगा। यहां देखोगे यहां भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो मतलब एक बार ऐड करके देखो, क्या पता बात समझ में आ जाए। 12 में 4 घटाओगे 8, 46 में अगर 9 घटाओगे तो 37 बनना चाहिए क्या? ऐसा समझ में आ रहा है कि सर 370 ऐड किया हुआ है। ओके, इनमें कितना अंतर है? इनमें सर अंतर है 42 का। और जैसे ही मैंने 42 देखा मैं समझ गया कि 42 का 9 गुना है भाई साहब। आप देख लो, ये 42 का 9 गुना है, तो कोई ना कोई मल्टीप्लाई वाली बात दिखेगी मेरे को आगे चल के। इनमें कितना अंतर है? 35 का। अरे वाह, अब तो बात समझ में आ गई। इनमें अंतर दिया 7 का, इनमें अंतर दिया 4 का, और इनमें अंतर दिया दोस्तों 4 का। देखो सीरीज कितनी सुंदर है ये। 4 से 4 कैसे बनाया? 1 गुना किया, फिर 3 ऐड कर दिया,
फिर बच्चों 5 गुना किया, फिर 7 ऐड कर दिया, फिर बच्चों 9 गुना किया, देखो ऑड नंबर चल रहे हैं, अब 11 ऐड कर दीजिए, 11 ऐड करेंगे तो 389 तुमको जोड़ना चाहिए। 9 2 11 का एक आंसर, 8 8 16 का एक आंसर, 861 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। डबल डिफरेंस करने की नीड नहीं थी। आप वहीं देखो ना, जैसे ही आपने अंतर देखा, प्राइम नहीं है ये, प्राइम वाले भाई साहब ये ऑड नंबर है। प्राइम नंबर होता तो उसमें 9 कभी नहीं आता, प्राइम नंबर होता तो उसमें 1 कभी नहीं आता। ये विषम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं की बात नहीं है। राजन भाई बात क्लियर हुई? हालांकि तुम्हें डिफरेंस देखो यहां पे लगा था मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाकी की चीजों पे मल्टीप्लाई नहीं है, तो सवाल तुम्हें ऐड करने के बेस पे दिया गया था। एक बात मुझे और बताओ, देखो अगर कभी सवाल तुम्हारे सामने ऐसा हो कि 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा क्या? इसके बाद 6 तो आएगा, ये तो बड़ी आसान है। अच्छा कई बार एग्जाम देखो ऐसा करता है 1/2, 1 3/2, 2, अब बताओ क्या आएगा? अरे बोलो 5/2। मतलब ये इजी भाषा बताऊं तो ऐसा हो गया क्या कि आधा, 1 1.5 2 2.5। एक सवाल तुमको मैं और दे रहा हूं, ऐसा कोई सवाल दे दे कि 0.25 0.50 0.75 1, अब बताओ क्या आएगा? 1.25। तो यही सवाल बच्चों अगर फ्रैक्शन में आए तो ऐसा आ सकता है क्या? 1/4 1/2 3/4 1, और अब बताओ इसे क्या बोलोगे? सर इसका मतलब हो जाएगा 5/4। अरे ये बात तो एक ही है ना, 1/4 0.525, 1/2 ये 3/4, ये और ये, क्या ये एक जैसी बातें हैं? तो अगर ये बातें बच्चों एक जैसी हैं तो फिर मुझे लग रहा है क्लास का हर बच्चा मुझे इस सवाल का उत्तर दे सकता है। आप इस सवाल के बारे में जान गए? 1/2 का मतलब होता है 0.5 या 50 कह दो, 3/4 का मतलब होता है 0.75, एक क्वेश्चन मार्क का साइन है, 5/4 लिखा है, यानी 1.25 की तरफ 1 आना चाहिए। तो अब 1/1 बोलो या केवल 1 बोल दो, बात तो एक ही है ना। इन टॉपिक्स में आपको ये डाउट वाले सेशन मैंडेटरी ज्वाइन करने चाहिए बेटा। 7 16 41 94 251 मल्टीप्लाई का फील तो आ रहा है बेटा, पर देखो ना तो मुझे एग्जैक्ट डबल दिखाई पड़ रहा है और ना ही डबल कोई दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यूं दिख रहा है क्या इनमें डिफरेंस 9 का और इनमें डिफरेंस 25 का, इनमें डिफरेंस आ रहा है 53 का। 11 में 4 घटाओगे 7, 24 में 15, 157 का डिफरेंस आ रहा है क्या? अगर मैं केवल बात लगाऊं डिफरेंस पे, अगर हम बात करें केवल डिफरेंस पे, तो कोई ऐसी बात सामने आ रही है? आ रही है सर। और यहां एक लॉजिक मैं समझ पा रहा हूं, मेरे को यह दिख रहा है कि 9 तिया 27 में से 2 कम है, और ये 25 दुना 50 में 3 प्लस है। यहां देखो 53 तिया 159 में 2 माइनस है, तो मजे की बात तब है जब गुणा 2 + 3 कर पाओ। 157 314, यानी कि 317 ऐड करना पड़ेगा, और ये ऐड करोगे तो उत्तर बनेगा 568। ये तो ठीक ठाक सवाल है। देखो ये ना डिफरेंस पे थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कि नंबर कोई स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, कोई वर्ग घन के आसपास तो नहीं है। जब नहीं है तो कोई ना कोई गुणा करके बात करने का प्रयास करो। वन 137 114 91 183। क्या लग रहा है तुम्हें? जब किसी सीरीज में केवल तुम्हें 4 स्टेप दिए हैं और कोई बात तुम्हें पता ही नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो डिफरेंस देखो, 7 में 4 घटाओगे 3, सर ये 23 माइनस है, और यहां पे मैं देख रहा हूं 92 प्लस है। तो ये कहीं ना कहीं आपको 23 की टेबल का आइडिया पड़ रहा है क्या? 23 92, तो अगर मैं गलत नहीं हूं बेटा तो यहां पे मुझे प्लस करना चाहिए 46 और यहां माइनस करना चाहिए 69। 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौका 92।
तो 114 में अगर 46 ऐड करेंगे तो 160 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। मोनिका, आपके सवाल का उत्तर बनेगा बी। सीरीज में जितने ज्यादा डाउट कवर करोगे उतना टॉपिक पे तुम्हारी कमांड बनेगी। 6, 7, 23, 41, 125। एक तो मन करा जी गुणा 3 करके 2 जोड़ दो, पर यहां गुणा 2 करके 5 माइनस कर दो। ऐसा मेरा मन करा कि 41 दिया 123 और 2 125, फिर यहां कर रहा है 23 दुना 46 माइनस का 5, 7 दिया 21 और 2 23, 6 दूनी 12 में से घटाओ 5। अरे बात तो बन गई। तो इसका मतलब गुणा 3 प्लस 2 की बारी है क्या सर? 375 और 2 377। देखो ये माफ कीजिएगा यार, गलत कर दिया मैंने। गुणा 2 माइनस 5 की बारी है, तो ये हो गया बच्चों 250 और 245 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? हमें सीरीज को थोड़ा देखकर बेटा जज करना पड़ेगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि सर ये एक फॉर्मूला है इसको याद कर लिया बात हो गई। नहीं, एक फॉर्मूले से सवाल कभी नहीं बनता है। तुम्हें क्वेश्चंस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। सवाल देखकर उनके बारे में सोचना ये तुम्हें सीखना पड़ेगा बेटा। अच्छा, तुम्हारा ये जो सवाल तुमने लिखा है बेटा, मैं इसको अगर ऐसा लिख लूं चलेगा ना? 6.6, 8, 50, 225, 1100 और 5475। एक बात मुझे बताओ, तुम्हें सवाल में लग क्या रहा है? मल्टीप्लाई करना है, ये बात समझ में आ रही है? तो मल्टीप्लाई करने में देखो ये चीज तो हमें स्टार्टिंग में पता ही नहीं है। स्टार्टिंग वाले पॉइंट तो सवाल में गिवन ही नहीं है, तो सोचने और समझने का काम तुम्हें यही सवाल देंगे बेटा। यहीं से चीजें हमारी समझ में आएंगी, यहीं से हमें इनका लॉजिक समझ में आएगा, यहीं पर इनकी बात समझ में आएगी। लेकिन वही मैं एक बात और भी समझ पा रहा हूं कि इस सवाल में कितने गुना तुम कर सकते हो। तो सर आपने कहा देखो गुना करने की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में ना 6.6 थोड़ा परेशान भी करेगा। 6.6 के बारे में आपको सोचना भी पड़ेगा। आपने कहा जी 50 का गुणा करते हैं 5 से, कितना हो गया? इसका गुणा 5 250, 250 में से माइनस करा हुआ 25। आपने ऐसा सोचा। 225 का गुणा अगर मैं 5 से करूंगा तो यह बनेगा बच्चों आपके हिसाब से कितना? 200,000, 1100, 1125। इसमें से भी 25 माइनस करा हुआ है क्या? और यहां भी देखो गुणा अगर 5 से करूंगा तो माइनस 25 दिख रहा है। खत्म बात। तो इसने बता दिया 6.6 का गुणा 5 से करोगे तो आएगा 33। 33 में से घटाओगे 25 तो आएगा 8। बात सही है? 8 गुणा 5 करोगे 40। 40 में से घटाओगे 25 बेटा, 40 में से घटाओगे 25 तो सवाल का उत्तर कितना आना चाहिए? 15। इस पॉइंट पे मार्क कर दीजिए 15। और आप चाहे आगे चेक कर लो, 15 5 75 और माइनस करेंगे 25। बात एक ही है, बात एक ही है। सवाल में उसमें इसमें कोई भी फर्क नहीं है। आगे बात समझ में? ये खुशी का सवाल और स्वाति का सवाल सेम है। ये 36 और 37 सवाल दोनों करने हैं क्या? खुशी 37 करना है केवल। 32, 44, 56, 72 और 92। तुम्हें सवाल देखकर यह एहसास नहीं हुआ कि मुझे कुछ इसमें ऐड कर लेना चाहिए? 44 और 12, इनमें 16, इनमें 20, यहां पे तुमको ऐड करना चाहिए 4 और यहां पे करना चाहिए 8। दुनिया का सबसे आसान सवाल ही है। और तो सवाल कोई ठीक है बढ़िया सवाल थे, ये तो कोई सवाल नहीं बना बेटा। साक्षी, आपने जो तस्वीर भेजी है इसमें मेरे को 2 सवाल दिख रहे हैं। आप कौन सा करना चाहते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन बेटा। 4 नंबर सवाल 480 उत्तर मिलेगा। देखो इस सवाल में ना आपको जो किताब आप लोग पढ़ रहे हैं, ये किरण की किताब लेके बैठी है बच्ची,
तो बेटा इसमें तुम्हें इसका लॉजिक ठीक नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें इस सवाल का बता रहा हूं बढ़िया लॉजिक। ये क्वेश्चन सीजीएल 2011 में भी आया था, ये क्वेश्चन बैंक के पेपर में भी आ रखा है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। हाँ मैं बता रहा हूं ना, बुक में आंसर ठीक नहीं दिया, और जो 300 आंसर दिया है ना, वो उसके पास कोई तरीका भी नहीं है बताने का। वो ऐसे ही मतलब फोर्सफुली धक्के काम से उत्तर बना के 300 दे रहा है, उसके पास ऑथेंटिक रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं इसका उत्तर क्या बनेगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा। आपने क्या किया बेटा, 0 और 4 को जोड़ दिया। हम करते हैं ना, जैसे दो दो नंबर जोड़ के लिखते हैं, ये सवाल आपने किए थे, प्रीवियस नंबर को जोड़ना। तो इन्होंने क्या करा बेटा, जोड़ करना 4 नहीं लिखा, उसका दुगना कराया 8। प्रीवियस नंबर को जोड़ा, उसका दुगना किया 8। 4 और 8 12, बेटा 12 का दुगना कितना होगा, 24। बात समझ रहे हो, ये रहा। फिर बच्चों 8 और 24 हो गए 32, 32 का दुगना हो गया 64। 24 और 64 हो गए 88, 88 का दुगना हो गया 176। 64 और 176 होते हैं 240, और 240 का दुगना होता है 480। ये सवाल का इसका सही लॉजिक है। ये इस सवाल को हल करने का बढ़िया तरीका है बच्चों, अच्छा सवाल है ये। बात आपको समझ में आई क्या? हाँ, प्रीवियस नंबर को जोड़ के उसका डबल किया गया। देखो पेपर में एग्जामिनर ना बढ़िया बढ़िया सवाल कई बार सेट करता है। मुझे याद है एक कोई पुरानी बात है, 2012-13 की बात है, पेपर में सवाल दिया था 81, 192, 375, और इसके बाद में यहां क्वेश्चन मार्क का साइन था, और उसके बाद दिया था 1029। अब बालक भाई जितने भी बच्चे पेपर दे रहे, सवाल को देखकर उन्होंने डिफरेंस लगा लिया, उन्होंने जोड़ बाकी कर लिए, साम दाम दंड भेद लगा लिए, उत्तर नहीं मिल रहे। कोई कोई बच्चा सोच रहा है जी इसमें डिफरेंस देख लूं, कोई कह रहा है गुणा कर लूं, कोई कह रहा है ये कर लूं, पर इसका लॉजिक पता कितना आसान दिया था। ये सवाल आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 का क्यूब बच्चों होता है 27, ये 27 का 3 गुना है। 4 का क्यूब होता है 64, ये 64 का भी 3 गुना है। 5 का क्यूब होता है 125, ये उसका 3 गुना है। 7 का क्यूब 343, ये उसका 3 गुना है। तो 6 का क्यूब 216, और इसका 3 गुना बनेगा 648 बनेगा उत्तर आपका। ये एक बढ़िया सवाल देखो। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि वर्ग संख्याओं को दुगना करना, आधा करना, या वर्ग संख्याओं को ऐसे क्यूब नंबर का ट्रिपल करना, ये सब बातें एग्जाम में आई हुई हैं। प्रदीप ये तो बड़ी जबरदस्त बात है भाई, कह रहे ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा लॉजिक है। प्रदीप बेटा मामरागिरी के बादाम खाया करो, मामरागिरी के बादाम खाया करो, आपको समझ में आ जाएगा कि लॉजिक सवाल का क्या होगा। ये जितने भी नंबर लिख रहे हैं 1 1 2 6 10 42 1806, कितनी बढ़िया बात है। अच्छा बेटा आपको थोड़े बहुत वर्ग याद है, स्क्वायर नंबर याद है? अगर नहीं याद, देखो मैं तो बता रहा हूं कि 40 का स्क्वायर होता है 1600, 41 का स्क्वायर होता है 1681, 42 का स्क्वायर बनता है 1764, 43 का स्क्वायर बनता है 1849। ये कुछ नंबर के वर्ग होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने इस सीरीज में तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं तो बात समझ पाओगे क्या कि सर 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 के स्क्वायर में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 के स्क्वायर में अगर 6 जोड़ोगे 42 आएगा, और बच्चों 42 के स्क्वायर में 42 जोड़ेंगे तो बनेगा 1806। चाहे तो तसल्ली कर लो। अब देखो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि मैंने जब आपको सीरीज स्टार्ट करवाई थी ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली बात बताई थी, और मैंने कहा था इनको याद कर लेना, आगे जब सवाल बनेगा तो आपके दिमाग में बात क्लिक हो जानी चाहिए। तो मुझे बताओ ये जो मैं आपके सामने सर्किल में कर रहा हूं बेटा, इनका तो लॉजिक मिल गया क्या? इनका तो लॉजिक मिल गया। तुम्हारे सवाल का उत्तर 1010 आएगा भाई। बालक राजन तुमने डाउट नहीं भेजे हैं, सुनो मेरी बात। ये बच्चों 1 के क्यूब में 1 प्लस है 2 हो गया सर, 2 के क्यूब में अगर 2 प्लस करूंगा 10 आएगा, और ये 10 के क्यूब में 10 प्लस करेंगे तो 1010 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। कारण क्या है, लॉजिक क्या है?
लॉजिक भी आपको समझ में आ गया। जिनका ये डाउट है क्लियर हो गया। और बाकी बच्चे जिन्होंने घर पे सवाल कम किए थे, मान लो बेटा, उनको भी नए नए सवाल देखने को मिल रहे हैं ना। मैं इसीलिए कहता हूं जब ये टॉपिक आएंगे ना, जैसे अभी सीरीज चल रहा है, एक सेकंड रुको आप, आपको वो टाइप्स ऑफ नंबर वाली सीरीज नहीं मिली क्या, शीट नहीं मिली क्या? एक सेकंड रुको। नहीं, क्लास के कंटेंट से आपने कर लिया था, बढ़िया बात है, पर वो शीट भी मैं आपको दे देता हूं भाई, ताकि तुम्हारा विद्रोह खत्म हो। देखो ये वाली शीट मैं आपको दे रहा हूं ना, आप तो बात ऐसी कर रहे हो कि अगर वो शीट ना मिली तो आप तो स्क्वायर याद ही नहीं करोगे, आप तो वर्ग याद ही नहीं करोगे हैं। ये वाली शीट है, इसमें तुम्हें सारे नंबर लिख के दिए हुए ना, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये स्क्वायर नंबर और ये क्यूब नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगले पेज पे ये क्यूब नंबर लिखकर दिए हुए हैं 20-30 तक के, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये शीट मैं आपको इस कोर्स के अपडेट सेक्शन में अभी डाल देता हूं बेटा, एक सेकंड का वेट करो, मैं फिर बाद में भूल जाऊंगा, दिमाग थोड़ा कम चलता है आजकल, उम्र का असर होने लग गया, चीजें भूल जाता हूं। बताओ, अपडेट सेक्शन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब क्लास में ये सवाल आया था तो मैंने बताया था कि ये सेट वाली जानकारी है, इस पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, ये बाद में बताऊंगा। ये मैंने आपको कहा भी था, पर पता नहीं विश्वा भाई साहब, तुम किस दिन बात को सुनने लगोगे, तुम्हें किस दिन मेरी बात समझ में आने लगेगी। अब लिखने को मैं लिख देता हूं, ये लो, इनमें ये बात मैंने क्लास में साफ साफ कही थी कि गलती से ये सवाल इस शीट में आ गया, पर वो सर नहीं नहीं बताओ इसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो आप, हमने लिया है सब्सक्रिप्शन, हमने दिए हैं पैसे, आपने तो सवाल ही छोड़ दिया हमारा। नहीं भाई, यही पेपर में आना था और यही तो आपने छोड़ दिया। ले भाई, तेरे मन को सुकून मिलना चाहिए, अपना क्या है ये लो। अब ये मत पूछना कि कैसे कर लिया, क्या कर लिया, कैसे पता लगा, हो गया बस, बात इतनी सी है, खत्म करो कहानी को। एक टाइम के बाद देखना आप सबके डाउट लगभग एक जैसे ही आएंगे। ये सवाल भी तो आपने कर ही लिया, दस, 22, 35, 40, 72, 40 और क्वेश्चन मार्क का साइन। काफी बड़े बड़े नंबर से आपको दिए हुए हैं, पर ऑप्शन में देखो 133, 134, 131, 143 है, काफी बड़े नंबर है, पर यहां सर यहां तो कोई आसपास की बात ही चल रही है, कोई ज्यादा विशेष बात तो सवाल में लगती नहीं है। डिफरेंस देखो एक बार बच्चों, 12 का डिफरेंस है और इनमें 13 का डिफरेंस है क्या? यही तो क्लास की खूबसूरती है बेटा। बच्चों आपको इस सवाल में कहीं ना कहीं नजर आई क्या घन संख्याएं?
अरे बताओ, घन संख्याएं नजर आई क्या? अगर तुम्हें घन संख्याएं नजर आ गई तो सवाल का उत्तर भी आ गया। राजन भैया, उत्तर ए बनेगा ना? ऐसे कितने बालक हैं जिनको अब तक इसमें क्यूब नहीं दिखा? कोई बालक है जिसको क्यूब नजर नहीं आ रहा कहीं भी कि सर मैंने 2-3 बार ऐसे कर लिया पर मेरे को तो क्यूब दिखा नहीं, मैंने आंखें बंद करके और भी खोल ली पर सर मेरे को तो क्यूब नजर नहीं आ रहा? दिख गया? वैभव कहता रिवर्स नंबर कर लो, नींद से जाग, नींद से जाग, कह रहा रिवर्स नंबर है। अरे इनका अंतर देखो प्लस का 1, इनका अंतर देखो माइनस का 8, इनका अंतर देखो प्लस का 27, इनका अंतर देखो माइनस का 64 और इनका अंतर देखो 125। आहना, आपने जितनी देर में ये कमेंट किया था ना कि मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, इतनी देर अगर आप सवाल को पढ़ने पे लगाओ ना बेटा तो बातें आपको समझ में आने लगे। आहना, तुम हर क्लास को कम से कम 2 बार देखा करो, तुम्हारी मेहनत में मुझे कमी लग रही है। राजन ने ये सवाल 2 बार भेजा, कहता ये सवाल टफ है, 2 बार बताओगे तो क्लियर होगा। 1, 6, 28, 71, 139, 236। दुगना करने का मेरा मन तो कर रहा है पर मैं करूंगा नहीं। क्यों? 139 दुगना होगा 278, 236 के आसपास भी नहीं है। अंतर पे बनेगी बात। आपने अंतर देखा 5, आपने इनका अंतर देखा 22, 28 और 40 और 3 43, 8 और 68 97। डिफरेंस यही है क्या बच्चों? अगर आपने अपने नंबर देखे तो उनमें डिफरेंस यही मिल रहा है क्या? पर सर ये डिफरेंस तो बन गया पर कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, अगर एक बार में बात नहीं बन रही तो एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं। आपने कहा रुको 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 रुको, सब दिख गया, इससे पहले तो ध्यान नहीं गया था। अरे सर रुक जाओ, दिख गया, बात दिख गया ना? 17 4 21 4 25 4 29 4 33, 130 और ऐड करना चाहिए, 366 बनना चाहिए क्या? पहली बात तो आप ये डिसाइड कर लेना कि सीरीज पक्का प्लस वाली है ना, और जब प्लस वाली सीरीज है ना बच्चों तो एक स्टेप में बात बनेगी और एक में ना बने तो डबल डिफरेंस में बात बन जाएगी। इस पर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। सुबोध भैया कहते सीरीज तो सारी बन गई सर, बस ये सवाल नहीं बताया था, ये वाला क्वेश्चन रह गया, तो मेरे भाई इसका उत्तर कर लेना बी। 15 का स्क्वायर कर लेना मेरे भाई 81, अरे माफ करना दोस्त, डी वाला आएगा भाई, लास्ट में 7 आएगा। 3 का क्यूब कर लेना मेरे भाई, 3 का क्यूब। ये लॉजिक मैं बता चुका हूं कि ये सवाल बाद में आएंगे तब इनके बारे में और बातें सिखाऊंगा, पर सब दुनिया को वहां तक का सुकून नहीं होता ना। दुनिया कह रही कब, हम नहीं जानते, हो सकता है आप कल क्लास ना ही लो। मैं कई बार ना ये भी देखता हूं कि कई बार कोई सीरीज का या किसी और सवाल का लॉजिक किसी किताब में गलत दिया होता है, हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार कोई कोई सवाल किताब में भी गलत दिया होता है, तो क्लास में आके बच्चे ऐसे रिएक्ट करते हैं, उनको लगता है कि दुनिया का सबसे गलत आदमी तो ये मास्टर है। कहेंगे सर आपने आंसर ये बताया था, किताब में तो ये लिखा है। मैं कह रहा हूं भैया हमारा उत्तर सही है। कह रहे ना, किताब में तो ये लिखा है। किताब भी तो गलत हो सकती है। कह रहे ना, मतलब जितना भी डाउट आता है वो सारा मास्टर पे ही आता है, ये नहीं सोचते कि भाई कोई बात किताब में गलत हो सकती है। ये टीचर ये मेरे को तो शक्ल से ही मास्टर नहीं लगता कभी, ये लग रहा है ये कौन है ये। रीजनिंग एकमात्र बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर 100% गारंटी कभी कोई ले नहीं सकता। जैसे आप जानते हो एक टॉपिक है बच्चे, फाइंड मिसिंग नंबर। जैसे ये सवाल है ना, ये फाइंड मिसिंग नंबर का ही पार्ट है, ये वाला। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर 100% कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे को सारे सवाल आते हैं।
पता नहीं पेपर वाला कैसे नंबर को उठा पटक करके कौन सी बात बना दे भाई। 100% लोग सवाल करने का प्रयास करते हैं, रीजनिंग में एक और एक दो भी होते हैं, एक और एक चार भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक तो ये सिलेंडर को ना हेड की स्पेलिंग सिखाओ। स्पेलिंग भाई तेरी अनअकैडमी की भी गलत है और स्पेलिंग तेरी हेड की भी गलत है। ना तो स्पेलिंग आ रही है अनअकैडमी की और ना ही आ रही है हेड की। गौरव ऐसा नहीं होता, 23 मुझे सवाल थोड़ी याद पड़ा है कोई। मुझे थोड़ी याद है कि उस शीट में 27 नंबर पे सवाल पे क्या उत्तर बनेगा। वो इंग्लिश वीक है आयुष्मान, जो तुमने ये इंग्लिश लिखा है ना, इसी इंग्लिश ने सेंचुरी मार दी थी पहले मैच में। मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं को, मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ गया भाई, पर ये इंग्लिश ने सेंचुरी मार दी थी भाई। हाँ, आज भी मैच है ना, 7 बजे आज भी मैच है ना। वर्ल्ड कप का तो मलाल अभी गया ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वालों को भी ये बात पता है ना, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी ये बात पता है कि इंडिया वाले वर्ल्ड कप का दर्द भूल ही नहीं सकते। पता है उनको ये बात। अभी जब दूसरा मैच इंडिया जीत गई थी T20 का, तो उनके कप्तान से बात हुई, उनका इंटरव्यू हो रहा था, उनको पूछा कि आप लगातार 2 मैच हार गए, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। कह रहा है कोई विशेष बात नहीं है, हमने कुछ दिन पहले कप जीता है, तो उसके लिए हमें ये हार कोई बड़ी मैटर नहीं करती है। इंडिया वालों का फिर से दिल टूट गया कि बड़ी मुश्किल से तो उसको भूल भाल के थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, थोड़ी कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा आगे बढ़े, इसने फिर से बोल दिया, याद दिला दिया। कह रहा अभी कुछ दिन पहले हमने वर्ल्ड कप जीता है, एक टीम को हरा के जीता है, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, चल जाता है। ये सवाल तो हो गया, ये सवाल तो हमने अभी किया था ना, उत्तर 291 आया था। बच्चों को इसका उत्तर भी याद हो गया है। GI का मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई। खिलाड़ियों में खिलाड़ी देखो रिंकू कुमार। हम्म, क्या करता है आदमी यार, ये क्या करता है ये आदमी। हाँ, मेरे को सवाल लग रहा था ये अपना अपना सा, मेरे को ये सवाल लग रहा था, ये 27 अप्रैल को आया था ना पुनर्परीक्षा। ये CGL 2013 का वो पेपर है जो री एग्जाम हुआ था, री एग्जाम, जो दोबारा एग्जाम हुआ था, ये पेपर कैंसिल हो गया था, दोबारा एग्जाम हुआ था ये। क्या लॉजिक लग रहा है आपको। हम्म डिफरेंस देखो ना बेटा इनका, इनका डिफरेंस 18, इनका डिफरेंस 36, इनका डिफरेंस 54, और इनका डिफरेंस बेहतर आना चाहिए भाई। अरे 44 दिया है क्या, ओहो भाई साहब, गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब, 44 दिया है। 18, 36 और 44, तो अगली बार क्या जोड़ें। देखो एक कायदे से भी आइडिया पड़ रहा है, उत्तर तो ये आना चाहिए, कैसा मन कर रहा है क्या, पर नहीं, ऐसा तो मैं कैसे मानूं सर, कोई तरीका तो होना चाहिए। तरीका क्या लगाऊं भाई, तरीका क्या लगाऊं, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। हम्म,
देखो एक तो मैं ना इस सीरीज में ये समझ पा रहा हूं बेटा कि अगर मैं इसके नंबर को आधा कर दूं, हाफ कर दूं, 1, 10, 28, 50, तो देखो अब ये ना 1 का क्यूब है, पर दिक्कत है यार, ये तो बन रहा है 7 के स्क्वायर में 1 प्लस 3 की क्यूब में 1 प्लस, पर नहीं, ये कोई लॉजिक सा दमदार सा लगता नहीं है, ये तो कोई दमदार सी बात ऐसी बनी नहीं है। अब जब किताब में ये दिया है कि क्वेश्चन रॉन्ग है, तो हो सकता है रॉन्ग ही हो, पर कोई लॉजिक मेरे को लगता नहीं बनने का प्रयास इसमें हो सकता है। हम्म। हम्म। नहीं, ऐसे अगर 110 होता फिर तो आंसर बन ही गया बेटा, लेकिन उससे नहीं बन पाएगा ना। अगर ऐसा होगा फिर तो बात बनी गई, फिर तो मतलब सोचना ही नहीं है, फिर तो बात बनी गई। वो ना बेटा 100 की जगह पे 110 ही आएगा, क्योंकि लॉजिक कोई और भी लगाए ना तो भी वही आना चाहिए फिर। कुंदन भाई, कुंदन कुंदन भाई, थोड़े से स्क्वायर थोड़े से क्यूब याद है क्या? कुंदन भाई, थोड़े से स्क्वायर थोड़े से क्यूब याद है ना? ये मत कहना कि याद नहीं है, पिटाई बहुत हो जाएगी तुम्हारी। ये 213 में जाने अनजाने में कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है क्या 213 में? आप कहना हाँ ऐसा लग रहा है कि 6 के क्यूब में किसी ने 3 कम कर लिया हो, ऐसा तुम्हें लगना चाहिए। यहां मेरे को आइडिया पड़ रहा है कि 4 के क्यूब में 2 कम कर लिया हो, और यहां मेरे को आइडिया पड़ रहा है सर जी 2 के क्यूब में 1 कम कर लिया हो। देखो सीरीज बन रही है ऑल्टरनेट बेटा, मैं इस ऑल्टरनेट स्टेप की बात करूंगा, तो ये बाद वाला स्टेप जो आएगा वो 8 के क्यूब में 4 घटा के यानी 508 आना चाहिए क्या? ये जो बाद वाला स्टेप है वो तो 508 बनना चाहिए क्या बच्चों? और सर 508 मिल गया तो उत्तर तो मिल गया, ये तो बात मिल गई। तो आपने कहा सर अगर मैं इस बात को देखूं तो इसको भी कह सकता हूं क्या कि 0 के क्यूब में 2 प्लस 3, सॉरी माफ कीजिएगा, इसको आप यूं बोलो 1 के बोलो, 1 के स्क्वायर में, ये 3 के स्क्वायर में 2 प्लस है, 5 के स्क्वायर में 3 प्लस है, तो बच्चों 1 के स्क्वायर में 1 प्लस है, तो ये 7 के स्क्वायर में 4 प्लस आएगा और 53 आएगा ऐसा। अब ठीक है? अरे अजीत वो ऐसे ही बेटा कर रहे हैं बहकी बहकी बातें बेटा, मैं अगर 10 सवाल आगे भी पहुंच जाऊंगा ना तो भी भाई वो वहीं अटके रहेंगे। ये ना इसको इतना दिमाग लगा रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं? अब मैं क्या ही बोलूं, कह रहे हैं सर आपको समझ में नहीं आया, आपने गलत कर दिया सर, ये एक्चुअल में 6 गुणा 3 था सर, ये एक्चुअल में 6 गुणा 6 था, ये 6 गुणा 9 था सर, ये 6 गुणा 12 था सर, एक बार रीचेक करो आपने गलत किया था। अरे मेरे बाबू, मेरे को 18 की टेबल ही आती है भाई, मैं जरूरी है 6 गुणा 3 6 गुणा 6 6 गुणा 9 करूंगा? मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा 18 एकम 18 दूनी 36 54 72। और तुझे एक नई बात बताऊं, तुझे शायद पता नहीं चला हो, तो इसको ये भी कह सकता है 9 गुना 2 है, ये 9 गुना 4 है, ये 9 गुना 6 है, ये 9 गुना 8 है, ये भी कह सकता है भाई, सच्ची बता रहा हूं।
चाहे मेरी बात पे यकीन मत करना। कमेंट और करते हैं बार बार कि सर वो आपने गलत कर दिया था, इसका लॉजिक तो ये था। ये सवाल मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया, उत्तर बनेगा 480 ना। अपनी टोन से आपको सारी भाषा मिल जाएगी। जैसे अगर मैं चाहूं हरियाणवी की बात करना, तो बातों में हरियाणवी भी आ जाएगी, ज्यादा कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन किमी किमी सवाल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हरियाणवी तो बीच में लगा दिया। नहीं नहीं, मैं बात हिंदी में कर रहा हूं, हिंदी बीच बीच में थोड़ी बहुत। और मेरे को सबसे बढ़िया पढ़ाने का जो मजा आता है ना, वो आता है पंजाबी में। कोई पंजाबी में क्लास चल रही हो, आह, मजा ही आ जाए बात का। कुंदन कह रहा है जी आप हरियाणा से हो के पंजाब से? मैं राजस्थानी से हूं भाई, मैं राजस्थानी से। हिमांशु कह रहा आधा घंटा पंजाबी में चलने दो। हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पंजाबी के नाम पर इतना ओए बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले इतना ही पता है बस। या हो सकता है इन्होंने दो चार कोई प्रभ गिल के गाने सुन लिए हो, सैड सॉन्ग, यही इसी के नाम पे पंजाबी को जानते हैं। सुनो, हाँ मैंने देखा कई बार, मैं जब जयपुर शिफ्ट हुआ था, मेरे एक तो दोस्त थे सीकर साइड के, तो उनके यहाँ शादी थी, मैं शादी में गया हुआ था। 2015-16 की बात है, 15-16 की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 8 साल पहले। शादी में डीजे चल रहा था, तो डीजे पे गाने चल रहे थे, वो जो ठेठ राजस्थानी गानों में वो चल रहे थे। हमने उनको बोल के कहा भाई डीजे वाले को, तो भाई पंजाबी गाने हैं? कह रहा हाँ। मैंने कहा बढ़िया, नए नए? कह रहा ओ नए नए। मैंने कहा लगा। उसने गाना लगाया मित्रानी छतरी तो उड़ गई, मित्रानी छतरी, वो कौन से जमाने में चलता था यार, और वो उसको आज भी नया गाना मान रहे थे। आज भी मैं कह रहा हूं, आप कोई शादी में चल जाओ, वहां कोई आप बंदे को डीजे वाले को बोलना कि यार बढ़िया सा पंजाबी गाना चला, वो चलाएगा ढोल जगीरो दा, वही चलाएगा ढोल जगीरो दा। ऐसा कोई बयान नहीं होता जिसमें गाना नहीं चले। एक तो ये गाना, एक जब दुल्हा खुद नाचने आता है तो मुंडा अपने ब्याह विच नचदा फिरे मुंडा, बस फिक्स है ये, तुरंत बटन दबा देगा वो। उसने तैयार कर रखा होता है कि फेरे वेरे होने जाएंगे, जयमाला हो गई है, तो तुरंत अपन इसको गाना लगाते हैं, ये ले भाई अपने ब्याह विच नचदा फिरे मुंडा। पंजाबी गाने तो मेरे को इतने की याद हैं, इतने की याद हैं, इतने मैथ और रीजनिंग के सवाल नहीं आते होंगे जितने मेरे को पंजाबी गाने वर्ड टू वर्ड याद है। सुनो, 29, इसमें तो सवाल में कुछ था नहीं। आप एक बार डिफरेंस की बात देखो, इनमें 4 का डिफरेंस है और इनमें मेरे को 256 का अंतर लग रहा है। अरे आप देखो, ऐसा भी कह सकते हो सर, 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64 और इसका 4 गुना 256। भाई एक प्रकार से देखो, यूं कह दो ना, 4 की पावर 1 है, ये 4 की पावर 4 है, ये 4 का स्क्वायर है और 4 की क्यूब है। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो 49 बन जाएगा क्या? हाँ, दिव्या ज्योति, ऐसे काम बचपन में नहीं होते, ऐसे काम जवानी में होते हैं। बिना इनविटेशन के शादी में खाना खाया, बहुत खाया भाई। स्टूडेंट लाइफ में शाही पकवान कहाँ मिलते हैं भाई, लेकिन 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं बढ़िया, ऐसे सूट वूट मार के। ये लो, ये तो आपको डिफरेंस दिख रहा है भाई। इसमें सवाल में क्या हो गया, 1 और 22 को देख के डर गए थे क्या? 21, 22, 23, 24 और 25। सिंपल। इतने आसान सवाल मत पूछो भाई, थोड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछो। ये सवाल अपन कई बार कर चुके हैं, तौसीफ भाई मैं कर चुका हूं। अरे आंसर की नहीं मिलती है भाई, आंसर की मिलती है भाई, ऐसे सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा पूरे सवाल का तुम्हें कि मैं एक एक स्टेप लिखकर बताऊं तुम्हें। तौसीफ कह रहा है मुझे तो मिला नहीं। तौसीफ बेटा मैं तुम्हारे घर आया था उस दिन, वो डाक पत्र लेके सारी शीट एक लिफाफे में डाल के, तुम घर पे थे ही नहीं। मैंने घर पे पूछा कि तौसीफ कहाँ है, मैं शीट देने आया हूं, तो वो कह रहे बाहर गया हुआ है ही नहीं घर पे।
कहां गए थे बताओ? ये सवाल तो बच्चों ने कई बार पूछ लिया, इसका उत्तर ये सही आया था भाई। अपडेट सेक्शन में शीट मिलती है, अपडेट सेक्शन में शीट्स मिलती हैं। अपडेट सेक्शन में ये लो, अभी तक आपने जितने डाउट भेजे वो सारे मैंने आपको बता दिए। इसके बाद दोस्तों डाउट की टैब आपके लिए दोबारा ओपन कर दी गई है। अभी तक हम आपके सारे सवाल करवा चुके हैं, डाउट की टैब ओपन कर दी है। आप निश्चित रूप से अपने सवाल और भेज सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं उस चन्न दे वापस आने दा, इंतजार करांगा मैं। पुराने गाने कितने बढ़िया थे ना। तौसीफ भाई, इस कोर्स में जाओगे ना आपकी ऐप पे, पहले बताओ क्लास कहां पढ़ रहे हो, लैपटॉप पे, पीसी पे या मोबाइल पे? क्लास पढ़ने का तुम्हारे पास गैजेट क्या है? लैपटॉप पे। तो लैपटॉप पे भाई जाओगे, क्लास का जो होता है ना कोर्स पेज आता है, कोर्स पेज, उसके साइड में लिखा आता है ऊपर अपडेट्स। एक आपको अपडेट नाम से जानकारी मिलेगी और उस अपडेट में जब क्लिक करोगे तो ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है भाई। इन्हें आप डाउनलोड करके इनका प्रिंट करा के अपने पास रख लेना। कुंदन कह रहा है मुझे आपसे बात करनी है ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी कुंदन, बस बहुत हो गया, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कोई बात नहीं करनी भाई। 15 सवाल आपके और आ गए हैं। नहीं, उसने ऐसे ही बोला ना कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैंने कहा ना। ये जब भी आप कोई इस प्रकार का सवाल देखे ना, तो एक बार थोड़ा सा सीरीज का नेचर को कैच कर लिया करो कि आखिर सीरीज में होना क्या चाहिए। बेटा देखो, ये बताओ सारे नंबर बहुत आसपास के हैं क्या? ये जितने भी सवाल दिए हैं कोई डबल ट्रिपल गुणा गुणा का काम तो नहीं करेगा। अरे प्रदीप है कह रहा मल्टीप्लाई कर लो, पिटाई बहुत हो सकती है पता है। आप इनका अंतर तो देखो एक बार, इनमें अंतर 13 का, इनमें अंतर 17 का, इनमें अंतर 19 का। मेरे को प्राइम नंबर क्यों दिख रहे हैं इनमें? मेरे को प्राइम नंबर क्यों नजर आ रहे हैं? आपको भी आ रहे हैं क्या? 13, 17, 19, 23, 23, it means 76. Then we have to add 29. After that we have to add 31. And after that we have to add 37. Right answer is this one. The difference of the numbers is a prime number, and you know very well what is the prime number. Prime number are these number which have only two factor. The first one is 1 and second one is the number itself. Yeah, these number are called prime number, and you have to know very well about the types of number. It's like prime number, square number, cube number, and whole number, all kinds of number. Yeah, this is very good. Our next question is doubt from Mr. Sangam. Sangam, what are you doing? What are you doing? This question is already solved for how many times? Mr. Pagal. Oh, what is your name? Mr. Pagal. Mr. Pagal, 98104119, sheet number 1. This question we will solve in the end of the time. First of all, we have to solve these pictures first. 11 नंबर सवाल पूछ रहे हैं जी। नहीं भाई साहब, मैं तो तुम्हें सवाल ही बता रहा हूं यार, तुम इतना मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हो? 117, 389, 525, 593, 627। तो अगला नंबर चेक करना। पहला काम आप देखिए भी डिफरेंस कितना का है नंबरां ਦਾ। ਤੁਸੀਂ डिफरेंस लेके चेक करो की बनता है। ਅੱਜ ਦੀ क्लास चलती है मैडम पंजाबी च। क्या बात है? हाँ, बच्चे कहते पंजाबी, मैं पंजाबी आउं दिओ। पंजाबी, हिंदी, बागड़ी, मराठी चलता क्लास च।
अभी भेज रहे हैं जी। मैंने कॉल करा, मैडम जी कहती भी क्या बात है, नंबर का डिफरेंस चेक करो, मतलब भी आज दी क्लास जब भी चल रही है। मैं क्या हो, आपको बेटा ये नंबर बहुत आसपास दिख रहे हैं क्या? ये नंबर तुम्हें आसपास दिख रहे हैं क्या? लग रहा है कि नियर बाई नंबर है जी? ये मतलब तुमको सवाल देखते ही माइंड में बात आ जानी चाहिए भाई। आप तो बता दो जी इनका गैप कितना है। सर आपको यकीन ना हो चाहे, इनका गैप तो 272 का है। अगर ऐसा है तो इनमें 136 का गैप है क्या? आपने कहा हाँ। इनमें 68 का गैप है क्या? आपने कहा हाँ। इनमें 34 का गैप है क्या? आपने कहा हाँ। तो इनमें 17 का गैप आएगा, 644 उत्तर बन जाएगा। इतने इजी इजी सवाल क्यों पूछते हो रे भाई? मेरे को लग रहा तुम बढ़िया बढ़िया सवाल लाया करो, तुम बहुत इजी इजी पूछ लेते हो। हाँ भाई, ऐ नहीं होता कुंदना, ये सवाल तेरा है नहीं कुंदन मेरे, जिदा ये सवाल है आपे पूछ लो। आप मेरे भाई हमें क्या बताना चाह रहे हैं? कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं या सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक? अभी सिटिंग अरेंजमेंट के टाइम पे बात करेंगे यार। अंकित, एक तो तुम्हारी दिवाकर हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर है मेरे भाई, थोड़ा साइज में छोटे साइज के अक्षर लिखने का प्रयास कर मेरे भाई। दिवाकर मेरी बात को बेटा गुस्से मत मानना, मैं सीरियसली बता रहा हूं कि जब आप रफ काम करोगे ना तो एक पेज का टाइम मिलेगा, उस इतने बड़े बड़े अक्षर नहीं लिखने, निक्के 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 लिख के उनको पूरा करना। तुम्हारा कॉमा ही लोगों के 9 से बड़ा है बेटा। कई बच्चे जो सवाल करते हैं ना, वो इतना बड़ा तो बेटा 9 नहीं करते जितना तो कॉमा कर रखा है। हाँ, और इस सवाल में तुम्हें बताऊं क्या मैं, इस सवाल में तुम पूछना क्या चाह रहे हो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। एक तो ये क्वेश्चन मार्क का साइन बड़ा टेढ़ा सा है। अरे ये तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? उत्तर 36 बनेगा रे। ये तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? लो, बता देना सर। भैया रिकॉर्डिंग क्लास करते हो तो सिटिंग अरेंजमेंट के टाइम पे करना मेरे भाई। आज का दिन नंबर सीरीज का दिन है। इनमें सवाल कौन सा करना है? इनमें सवाल कौन सा करना है भाई? भाई ये फाइंड मिसिंग नंबर टॉपिक है मेरे बाबू भैया। जब फाइंड मिसिंग नंबर की बात आएगी तो ये टॉपिक तुम्हें करवाया जाएगा। तुम व्यर्थ ही इसकी चिंता कर रहे हो। हम बैंक की रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं एचआरडी, वो रीजनिंग हमें आती नहीं है, केवल एसएससी वाली आती है। शायद ऐसा सुनकर आप अच्छा फील करें इसलिए बोल रहा हूं भाई, हम बैंक नहीं पढ़ाते मेरे भाई। दिवाकर भाई, इसमें तुमने उत्तर भी कर रखा है, सवाल भी कर रखा है, मैं करूं क्या? मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इसमें करूं क्या, मतलब करना क्या है, टास्क क्या है? दिवाकर, आप हो क्लास में? 34 नंबर सवाल में तो इसने तो भाई ने ये सॉल्व भी कर दिया, ये क्वेश्चन मार्क तो बीच में गायब भी कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है कोई यार। अरे अंकित मेरे भाई, मेरी बात को समझ मेरे भाई। ये बाकी के बच्चे सारे बैच में नए हैं मेरे दोस्त, तो अभी इन सब बातों पे अपन चिंता नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। अभी केवल और केवल सीरीज के डाउट हो रहे हैं भाई। ये सारे डाउट मेरे को लग रहा है अंकित के ही हैं। बाकी बच्चों बेटा, अंकित जब ये टॉपिक आएगा भाई उस समय इसकी बात करना मेरे दोस्त। भाई बुरा मत मानना, फिर क्या बाकी बच्चों के डाउट सबके रह जाएंगे ना, और ऐसा काम बेटा होना नहीं चाहिए। नहीं डाउट मैं आप कह रहा हूं जी, आप डाउट 10 पूछो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा। मैं तो इतना कह रहा हूं कि जो क्लास में अभी चल रहा है ना, प्रेजेंस में जो बात हो रही है, आप उसके सवाल पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
आप सीरीज के डाउट 20 लेकर आओ, मैं 20 बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या लगा तुम्हें? अच्छा ऐसा है। ओहो हो। बच्चों ये पहले बताओ, गुणा 1/2 से कर रहा है क्या? गुणा 1/2 से कर रहा है। और ये यहां बताओ गुणा 2/3 से कर रहा है क्या? अब गुणा कर रहा है 3/4 से, अब की बार करेगा 4/5 से। 21 चौका 84, 16.8 सवाल का उत्तर बन जाएगा ऐसा। रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ साथ मुझे बताओ बेटा, एक टॉपिक आपने मैथ्स में चल रहा है अपना, टाइम स्पीड और डिस्टेंस। इस टॉपिक की मैं आपको शीट 2 पूरी करवा चुका हूं। जो 2 शीट आपने पढ़ ली है वो सारे बच्चों को बढ़िया समझ में आ गई क्या? हाँ, एक सवाल वो आज अपन कर लेंगे, चिंता मत करो। वैसे बताओ, जो अब कोई अपनी शीट के अलावा आपको जैसे बुक के सवाल, कोई प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हो तो उसके सवाल बन जाते हैं आपसे? चलो थोड़ा सा टाइम और बाकी है, 15 मिनट का। आपके बेटा और भी डाउट का मैं आमंत्रण दे रहा हूं। मिस्टर पागल भाई फोटो भेज दे अब। भाई पागल फोटो भेज देना भाई, अभी टाइम पड़ा है अपने पास, अभी टाइम है भाई, फोटो भेज दे, सवाल करवा दूंगा सारे में। आप डाउट क्लास कब लेते हैं? हर 3 क्लास के बाद में एक डाउट क्लास होती है। हर 3 क्लास के बाद में एक डाउट क्लास होती है। अब भाई ये भी कम है तो मैं क्या करूं, रोज की तो करा नहीं पाऊंगा भाई। भाई इससे बढ़िया क्या होगा, 3 दिन तुमको मैंने नंबर सीरीज सिखाया, आज उसके पूरे पूरे डाउट करवा दिए। अब अगला टॉपिक करवाऊंगा, फिर उसके डाउट ले लूंगा। इतने डाउट तो कोई तुम्हारे लेता भी नहीं होगा, इतने डाउट तो तुम्हारे कोई लेता भी नहीं होगा, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते ना बेटा। 6, 18, 66, 123 और 256। अगला कह रहा है जी तुम डाउट मेरे नहीं लेते, बाकी सबके। क्लास में इस समय जितने बच्चे हैं वो इस प्रेजेंट टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं भाई, तो पुराने टॉपिक की चर्चा मैं अभी नहीं कर सकता, माफ करना। क्या लग रहा है? 6, 123 का दुगना करूंगा 246। हाँ, 246 में 10 ऐड किया होगा। 66 दुना 132 माइनस किया होगा 9। एक बात सी ऐसी बन सकती है, अगर ये दुगना करेंगे, ये भी दुगना करेंगे, ये भी दुगना करेंगे, 12 और 6 18, 36 में से अगर 7 कम करूंगा 29, 58 में 8 जोड़ूंगा 66। बात बन रही है बच्चों क्या? क्या उत्तर 29 इस क्रम की पालना कर रहा है क्या? आप तो बड़े नंबर को देखकर सवाल करने पर फोकस कर लीजिए, बात बन जाएगी। सर क्लास में जो होता है वो अकॉर्डिंग टू क्लास शीट सॉल्व कर लेती हूँ, बट प्रीवियस शीट के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, दोबारा सॉल्व करने। बेटा टाइम निकालना पड़ेगा मोनिका, एफर्ट्स मोनिका करने पड़ेंगे। ये तो बेटा देखो जीवन है, इसको मैनेज करना आपके लिए आवश्यक है। अब अभी जो टॉपिक चल रहा है, आप सब्जेक्ट वाइज एक दिन में सब्जेक्ट 2 पढ़ो मोनिका, चारों सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, उन पर पूरा अटेंशन रखो, उन पर पूरा ध्यान दो। अपना सीजीएल का पेपर में अभी टाइम है, आपका पेपर अक्टूबर नवंबर में होगा, तो अपने पास 10-11 महीने हैं, बड़े आराम से बेटा अपना कोर्स हो जाएगा। चारों सब्जेक्ट एक साथ लेकर मत चलो, 2-2 को पढ़ते जाओ, उनका रिवीजन करते जाओ। ये नहीं होना चाहिए खाली क्लास पढ़ के सीरीज छोड़ दिया, सारे सवाल मतलब पूरे होने चाहिए कंप्लीट। हेलो। हाँ भाई दिवाकर। हाँ सर, थोड़ा दिक्कत है नेटवर्क का। अच्छा बताओ। इस घर
ठीक ठाक है। मैं असल में ऐसे मैंने मैं अब रेज हैंड करके बहुत सारी डाउट पूछा हुआ हूँ पहले, लेकिन ऐसे डाउट मैं बहुत मैंने पहली बार भेज रहा हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है असल लेकिन में। भाई थोड़ा आपने सवाल को ठीक से लिख के भेजो ना यार, ये तो आपने कॉपी ऐसे ही काटे वाटे करके भेज दिया ऐसे ही यार। हाँ, जो स्टार लगा हुआ है ना, वो वाला तो 31। भाई मेरी बात सुनो भाई, सवाल को अच्छे से लिख कर भेज सकते हो। हाँ हाँ हाँ। बाकी बच्चों के डाउट देख रहे हो ना, किसी ने डाउट आते हो ये सवाल भेजा, ये भेजा, ये भेजा, ऐसे क्वेश्चन विजिबल है ना भाई। और एक आपके डाउट देखो, आप खुद दोबारा इसको पढ़ नहीं पाओ, क्या लिखा हुआ है ये। हाँ। थोड़ा हैंडराइटिंग ध्यान रखो। और इनका तुम डिफरेंस लेने वाले होते कौन हो भाई? क्या तुमको पता नहीं है 11 का क्यूब है? क्या ये 13 का क्यूब है? ये नंबर 19 का क्यूब है, तो ये प्राइम नंबर का क्यूब है। अब 17 का क्यूब आएगा, 4913 आएगा। अच्छा अच्छा। मेरे भाई पहले वर्ग और घन संख्याएं याद करो। तुमको स्क्वायर कितने याद है? मुझे ज्यादा तो नहीं याद है। कितने मतलब कुछ तो होंगे ना? 11 भाई 12 तक। नहीं नहीं भाई, सीजीएल का पेपर देना है मेरे भाई। 40 तक के वर्ग याद करो। सीरीज की प्रैक्टिस करना बंद करो, पहले ये वाले काम करो। क्यूब कितने अच्छा। याद है भाई? क्यूब तो ज्यादा याद नहीं है। कितना याद है मतलब? ज्यादा नहीं है, 8 10 15 20 कुछ तो होंगे। उतना भी नहीं। तो 4 भाई, तक। भाई सीरीज की प्रैक्टिस करना बंद कर मेरे भाई। अच्छा। पहले जो बेसिक चीजें हैं ना उनको याद करो, क्योंकि इनके बिना आपको सीरीज में दिक्कत आएगी, क्लासिफिकेशन में दिक्कत आएगी, मैथ्स में दिक्कत आएगी, एनालॉजी में दिक्कत आएगी भाई। बात समझे ना? अब ये हाँ। सवाल कितना इजी क्वेश्चन था। अगर सर तुम्हें आपका वर्ग और शीट घन का ही है, आपका जो आपने जो शीट दिया था ना, उसका ही क्वेश्चन है ये सब मैंने जो भेजा अरे आपको। मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ मेरी बात तो सुनो। अब तुम इस सवाल पे डिफरेंस लेने बैठ गए, बैठ गए ना, और डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं बना। और वही मैं कहता हूं, अगर तुमने क्यूब याद किए होते तो क्या तुम इनका डिफरेंस लेते? नहीं नहीं नहीं। है ना? तो ये मैं कह रहा हूं भाई, आप सीरीज की प्रैक्टिस मत करो। मेरी शीट क्या, कोई भी शीट मत करो। हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक होता है बिल्डिंग को बनाना, एक बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल कंटेंट इकट्ठा करना। पहले आपको कंटेंट चाहिए ना भाई। हाँ, तो वर्ग और घन को याद करो, इनको मेहनत करो। 2-3 दिन तक आप सीरीज की प्रैक्टिस मत करो। अच्छा। जब स्क्वायर और क्यूब याद हो जाए तब काम करना भाई उस पे। ठीक है? ठीक है। ओके, ये जरूरी है। आपको मेरी हर बात ही गलत क्यों लगती है? तुमसे प्यार ही इतना है चार्ली, क्या बताऊं मैं। तुमसे प्यार ही इतना है भाई। ये सवाल तुमने अभी क्लास में किया था क्या? मेरे को लग रहा है ऐसा। अब पागल भाई, इसमें भी गलती मेरी है क्या? तो क्लास में लेट आया है तो इस बात में भी गलती मेरी है कि आपने तो सर ये क्वेश्चन पहले ही करवा दिया। और सबसे बड़ी गलती तो मास्टर की होती है, वो क्लास में एकदम टाइम पे आ जाता है। ये कोई बात थोड़ी है सर। आपने कहा क्लास 3 बजे होगी और आपने क्लास को 3 बजे ज्वाइन कर लिया, ये कोई बात थोड़ी होती है। आराम से सर 3:30 बजे तक आया करो। है? अच्छा जी, ये बात तुम कई बार पूछ चुके हो कि आप बैंक की रीजनिंग नहीं करवाते हो। तो भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि बैंक की रीजनिंग पढ़ाऊं। ये बात मैं एक बार पहले भी आपको कह चुका हूं, पर तुमको बात मेरी समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं बताओ। इसमें भी डिफरेंस लग रहा है क्या? अरे आप ना सीरीज का नेचर जिस दिन पढ़ना समझ गए उस दिन तुम्हारा जीवन सेट है। मेरे को इस सवाल में पता नहीं क्यों प्राइम नंबर से दिख रहे हैं, तुमको भी दिख रहे हैं क्या? और वो भी ऑल्टरनेट, वो भी ऑल्टरनेट प्राइम नंबर दिख रहे हैं भाई साहब। गैप से का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं मोना ऑल्टरनेट। देखो ना, 23 के बाद में 29 को ड्रॉप किया 31, 31 के बाद में 37 को गायब किया 41, 41 के बाद में 43 को गायब किया 47, 47 के बाद में मैंने 53 को गायब किया 59। अब 61 को गायब करोगे तो ऐड करोगे 67, और इसको ऐड करके आपके सवाल का उत्तर आ गया। उत्तर बन गया 350। मैंने बिना किसी भेदभाव के आप सबके डाउट लिए हैं,
दिवाकर जी, आपके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। पहले आप वर्ग और घन याद करो मेरे भाई दिवाकर। ये बड़ी ही बेटा गलत बात है कि आपने, और मुझे लग रहा है ये पागल के भी सारे डाउट क्लास में हो ही चुके हैं पहले। क्या बच्चों ये सवाल भी आज की क्लास में करवाया ना? राकेश कह रहा आपने मेरा डाउट क्यों नहीं लिया? ऐसे ही राकेश, मुझे लगा अभी तुम्हारा डाउट क्या ही करवाना है यार, इसलिए मैंने तुम्हारा डाउट नहीं लिया। भाई फाउंडेशन कोर्स पार्ट नंबर 2 को स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी। एक तो तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होती है ना कि देखकर ऐसा लगता है तुमने मोती से पिरो रखे हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क कैसा साइन है भाई श्याम? ये क्वेश्चन मार्क कैसा साइन है? मेरे को लग रही है बतख जो उड़ सकती है। ये मेरे को एक बतख लग रही है जो उड़ सकती है। और ये मतलब 5 कैसा 5 है? ये कैसा 5 है? ऐसा ही तो भाई, थोड़ा सा चीजों को ठीक से लिखा करो रे भाई। अब उसके बाद में ये 21 है कि क्या है? मेरे को दिखता तो ये भी नहीं है। हाय रे राम, 21 है भाई। तूने जहां ये सवाल देखा है ना, इसकी फोटो भेजना अगली बार। मैं ऐसे कैसे मानूं तुमने ठीक लिखा है क्या? मैं कैसे मानूं कि तुमने सवाल ठीक लिखा है? क्या लिखा है क्या नहीं लिखा यार? ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सवाल की फोटो भेजा करो, ऐसे बात नहीं हो सकती है। जब भी किसी सीरीज में तुम्हें इतने सारे स्टेप दे दिए जाएं, इतने सारे, मतलब आदित्य क्या बोलो यार, छोड़ना। इतनी का ऐसे भूख पड़ रही है यार। मास्टर चाय पी रहा है, हमें भी चाय पीनी थी। मतलब किसी आदमी को कुछ रोटी खाते चाय पीते देख नहीं ले, ये चाय क्यों पी रहे हैं? हमको भी चाय पिलाओ। -1, -2, -3, -4। क्या बच्चों सवाल का उत्तर 10 से स्टार्ट होगा? सर जी ये उत्तर हो नहीं सकता, ये उत्तर हो नहीं सकता। उत्तर ए बन गया ना सबका? ततन, ततन भाई आपका सही नाम क्या है भाई ततन? ये तो मुझे तुम्हारा नाम लगता नहीं है, असल नाम बताओ। अचिंता, अच्छा, हमारे मित्र का नाम लेके बैठे हो तुम। चलो, आज की क्लास की समय सीमा समाप्त हुई। मुलाकात कल होगी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।